वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 है, जिसमें पहले पार्ट में मैंने 76 क्वेश्चन करा दिया था और 77वां क्वेश्चन है। यहाँ से 77 से लेकर और 150 नंबर तक यानी 150 क्वेश्चन इस वीडियो में कराया जाएगा, जो आगामी 69 बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़े हैं, टेस्ट को बनाए, देखें अपने आप को इस टेस्ट में कितना नंबर ला सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, और अगला जो पार्ट आएगा वो साइंस से जुड़ा हुआ होगा, जो कल डाला जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यानी 77वां नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कौन सा जो है इसका अनुवाद किया था? मनुस्मृति, भागवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, रामायण, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे जो मनुस्मृति हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। भागवत गीता का बात दिया हुआ है, तो अगर भागवत गीता को किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया है तो चार्ल्स विल्किंसन ने किया था 1785 में। चार्ल्स विल्किंसन भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम का बात आएगा तो जेम्स प्रिंसेप। कौन? तो जेम्स प्रिंसेप जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वही रामायण का बात आएगा तो रामायण का बोलेगा तो रामायण का किया था किसने? तो ये किया था RTH ग्रिफिथ ने। कौन? RTH ग्रिफिथ जो है वो 1870 के आसपास रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास निम्नलिखित में से किस विद्वान ने तैयार किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो किसने तैयार किया है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, ये आपको विंसेंट आर्थर स्मिथ ने किया है। कौन? विंसेंट आर्थर स्मिथ। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और बोलेगा इस इतिहास जो लिखा है उस बुक का नाम जो था वो था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्होंने प्राचीन भारत का इतिहास 1904 में तैयार किया था। कब? 1904 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। किसका कथन है? जो कांग्रेस लड़खड़ा रही थी उसके बारे में ये कथन किसने कहा था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरी ये इच्छा है कि भारत में रहते हुए इसके शांति से साथ मरने में इसका योगदान दे सकूं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था। कांग्रेस जो थी, यही अधिवेशन जो होता था कांग्रेस का, और उसी में मांगे रखी जाती थी। उसी में बोल रहा है कि किस अधिवेशन में स्वशासन यानी स्वराज की मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखी गई थी। तो याद रखिएगा, वो जो अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन 1906। कब? 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसी समय ये मांग स्वराज की रखी गई थी, और इसका जो अध्यक्षता कर रहे थे वो दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। कौन? दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था। यानी कौन सा आंदोलन चल रहा था जिसमें प्रथम बार जो वंदे मातरम है इसका व्यापक यानी बहुत ज़्यादा स्तर पर इसका प्रयोग किया गया था। तो याद रखिएगा, इसका सबसे ज़्यादा स्वदेशी आंदोलन के समय। कब? स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था वो 1905 में हुआ था, और स्वदेशी आंदोलन के समय ही ये आपको वंदे मातरम का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको सामान्यतः पंजाब केसरी कहा जाता है। आसान क्वेश्चन है। तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है बाबू? तो याद रखिएगा, सामान्यतः पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को आपको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इनकी अगर बोलेगा तो यंग इंडिया इनकी एक बुक है, यंग इंडिया इन्हीं का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है कि अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। अभिनव भारत का बात कर रहा है, तो अभिनव भारत किनका था बाबू? तो याद रखिएगा, ये बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर का है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ई होगा। अब बोलेगा कि अभिनव भारत, तो ये 1904 में बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। अल हिलाल का बात आ रहा है, और अल हिलाल पुस्तक जो है ये मौलाना अबुल कलाम का है। किनका है? मौलाना अबुल कलाम। राइट आंसर कौन सा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
और बोलेगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र में प्रेसिडेंट यही बने थे, कब? तो 1923 में एक बार प्रेसिडेंट बने थे, सबसे कम उम्र के। और उसके बाद 1940 से लेकर 45 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने अपनी रचनाओं का विभाजन के बारे में नहीं लिखा है? रचनाओं के विभाजन के बारे में इसमें से किसने नहीं लिखा है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि आज़ाद हिंद फौज जो है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किन के या किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? तो जो आज़ाद हिंद फौज था किसके विरुद्ध लड़ने के लिए बनाया गया था, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध, किसके लिए? भारत में जो ब्रिटिश थे उन्हीं के विरुद्ध में ये आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। इसका गठन 1 सितंबर 1942 में मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का बात कर रहा है और पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया था। कौन किया था? चौधरी रहमत अली। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस जन आंदोलन के दौरान हुआ था? तो याद रखिएगा कौन सा आंदोलन उस समय चल रहा था? तो असहयोग आंदोलन। कब? असहयोग आंदोलन जो 1920-21 में चला था, उसी समय ये जितने भी विद्यापीठ थे, काशी बिहार काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, ये सब उसी दौरान बना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा? इसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन हो जाएगा। क्या होगा? असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो स्वराज पार्टी बना कब था? तो ये 1922 दिसंबर में बना था। और इसके संस्थापक का बात कर रहा है तो इसके संस्थापक दो लोग थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जो इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ई। दो ऑप्शन जब मिलता है तो ऑप्शन ई हो जाता है, ठीक है। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था और उस समय इसके अध्यक्ष बनाए गए थे चित्तरंजन दास, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू को इसका सचिव बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस संगठन द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था, यानी कौन सा संगठन जो था 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था और इसका विरोध किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए इसका विरोध जो किया था हिंदू महासभा मुस्लिम लीग ने किया था। जब दो ऑप्शन दिख जाए तो आपको दूसरा ऑप्शन देखना नहीं है, ऑप्शन ई हो जाएगा। अगर जानना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से संप्रदाय ने किया था तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख लीग, इसमें सिख है, तीनों लोगों ने ये किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1935 में भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस के कितने प्रांत पे अपनी सरकार बनाया था? कितने प्रांत में सरकार बनाया था ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कितने प्रांत में सरकार, तो आपको 9 प्रांत में सरकार बनाया था, ठीक है। कितने? 9 प्रांत में इन्होंने सरकार बनाया था। 11 प्रांत में से इन्होंने 7 प्रांत में पूरा बहुमत मिला था और जो 2 प्रांत था वहाँ पे इन्होंने जैसे गठबंधन होता है, गठबंधन करके सरकार चलाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था, उस समय समानांतर सरकार बलिया में भी बना था, ये बंगाल का मैदानपुर है यहाँ भी बना था, महाराष्ट्र के सतारा में भी बना था। तो इस तरह इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? यानी जब भारत को स्वतंत्र किया गया तो उस समय जो ब्रिटेन था वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था, ये क्वेश्चन है। और उस समय वहाँ का जो प्रधानमंत्री था वो क्लीमेंट एटली था। कौन था? क्लीमेंट एटली। राइट आंसर कौन सा होगा? वो ऑप्शन ई हो जाएगा। और ये लेबर पार्टी की सरकार थी। कौन सी? लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्य में शामिल थे। देखो जो नेहरू रिपोर्ट बना था उस बोल रहा है कि उस कमेटी के सदस्य में शामिल थे। देखो तेज बहादुर सप्रू तो पक्का थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे और अली इमाम भी थे। तो इस तरह 3 ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रगार हमले का नेतृत्व किया था? तो चटगांव शस्त्रगार हमला 1930 में हुआ था, ठीक है। और इस हमले का नेतृत्व जो कर रहा था वो इंडियन रिपब्लिक आर्मी कर रहा था। कौन कर रहा था? इंडियन रिपब्लिक आर्मी। तो इसका राइट आंसर कौन सा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। और इसके जो संस्थापक थे वो सूर्यसेन थे। कौन थे?
सूरसेन थे जो एक राष्ट्रीय विद्यालय के शिक्षक थे और इन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि गांधी ने अपने रणनीति सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। गांधी जी ने अपनी रणनीति में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, किसमें किया था ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये कब किए थे बाबू, तो चंपारण आंदोलन में। कब? चंपारण आंदोलन में इन्होंने सविनय अवज्ञा का पहली बार प्रयोग किया था। बोलेगा पहली बार भूख हड़ताल, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल में जो किए थे पहली बार भूख हड़ताल किए थे। और पहली बार असहयोग की रणनीति का बात करेगा तो वो खेरा आंदोलन में किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन काकोड़ी षड्यंत्र का हिस्सा था। काकोड़ी जो षड्यंत्र हुआ था उसका बोल रहा है कि कौन लोग इसमें हिस्सा थे। रामप्रसाद बिस्मिल तो थे ही, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, रोशन सिंह भी थे। तो इस तरह 3 ऑप्शन दिख रहा है, इसमें अशफाकुल्ला खां भी थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, और बोलेगा कि काकोड़ी कांड हुआ कब था, तो काकोड़ी कांड है क्या। पर एक ट्रेन डकैती घटना था जो चल रहा था ट्रेन, चलती ट्रेन में 9 अगस्त को, कब 9 अगस्त तो 1925 को लखनऊ से सहारनपुर रेल लाइन काकोड़ी नामक स्थान पर घटी थी। और इसी डकैती योजना में रामप्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन सिंह द्वारा अंजाम दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जो भारत का जो विभाजन हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष का बात कर रहा है। और उस समय जो अध्यक्ष थे वो जेपी कृपलानी थे। कौन थे बाबू? जेपी कृपलानी। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन ई इज राइट आंसर। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी हुई थी। यानी इसके लिए तो आपको सब डेट याद रखना पड़ेगा, उसके बाद ही बता सकते हैं। ईयर भी याद कीजिएगा तो हो जाएगा। दिया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी की स्थापना 1924 में हुआ था। ठीक है, सूर्यसेन उसके सहयोग द्वारा चटगांठ शस्त्रकार पछापा 1930 में हुआ था। ठीक है, क्रांतिकारियों को सैंडर्स की हत्या, तो सैंडर्स की हत्या कब हुआ था बाबू? तो सैंडर्स की हत्या 1928 में हुआ था, 1928 में हुआ था। फिर बोल रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दिया गया था। ये 23 मार्च 1931 को दिया गया था। और पूछ रहा है कि इनमें से सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था। तो देखिए कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था, तो ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो बना था वो 1924 में बना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया हुआ है। यानी गलत कथन का बात कर रहा है। दे रहा है कि सांप्रदायिकता को लेकर वो तटस्थ थे, नहीं, सांप्रदायिकता को लेकर वो तटस्थ नहीं थे। तो यहाँ पे गलत कथन का बात है, तो यही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ई इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। विकास का बात कर रहा है, तो किस गवर्नर जनरल के काल में? तो डलहौजी का जो कार्यकाल था उस समय सर्वाधिक विकास रेलवे में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना किन जगहों पर की गया था। तो सर्वप्रथम का बात कर रहे हैं। देखो सर्वप्रथम 3 जगह किया गया था। ठीक है, भारत में पहले सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की जगह पर 1865 में, कब? 1865 में कोलकाता, मद्रास और बम्बई में आपको उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन ई हो जाएगा। कोलकाता, बम्बई, मद्रास 3 जगह किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अस्थायी स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था। अस्थायी स्वशासन का बात कर रहा है और किसके काल में हुआ था ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये रिपन का काल था, लॉर्ड रिपन। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि किसके कार्यकाल में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी थी। तो किसकी कार्यकाल में जो अंग्रेजी था वो भारतीय प्रशासन का सहकारी भाषा बना था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में, किसके? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में जो अंग्रेजी था वो भारतीय प्रशासन का सहकारी भाषा बना था। बेंटिंग के काल में ही शिक्षा सुधार संबंधित प्रस्ताव रखा गया था 1935 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जिस समय रॉलेट एक्ट लागू किया गया उस समय यहाँ का वायसराय कौन था। तो इसके बारे में, रॉलेट एक्ट लागू कब हुआ था उसके बाद आप वायसराय के कार्यकाल के बारे में ला सकते हैं। तो रॉलेट एक्ट जो आया था उसी के हिसाब से आप बता सकते हैं। तो याद रखिएगा रॉलेट एक्ट जब लाया गया था तो उस समय जो यहाँ का वायसराय था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कौन था बाबू? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन बी। रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया था और इसको बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा जाता है। और चैम्सफोर्ड का जो कार्यकाल था वो 1916 से लेकर 21 तक था। ठीक है, तो इसी बीच आता है 1919 जो रॉलेट एक्ट से संबंधित है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति किसे दी गई थी। जो भारत शासन अधिनियम 1935 बना था उसमें जो स्थापित जो संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ जो था वो किसके पास था, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा वो गवर्नर जनरल के पास रखा गया था। किसके पास, गवर्नर जनरल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है वो संबंधित किससे है, ये तो याद रखिएगा संवैधानिक सुधार से संबंधित है और इसको लाया गया था 1919 में, भारत शासन अधिनियम के आधार पर बना था। ठीक है, और इसी आधार पर ब्रिटिश संसद जो है 1919 को भारत के औपनिवेशिक प्रशासन के लिए नया विधान बनाया था। ठीक है, जो 1919 में क्रियान्वित किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, संवैधानिक सुधार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में एक साथ व्यापार करने की छूट दिया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कब दिया गया था बाबू, तो याद रखिएगा ये आपको 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो कंपनी का एकाधिकार था उसको ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन दो चीज़, चीन और चाय के साथ व्यापार पर इनका एकाधिकार बना रहा था और ये एकाधिकार चीन और चाय के साथ 1933 के एक्ट के तहत ख़त्म किया गया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सभी के लिए यानी सभी जो ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत में व्यापार करने की छूट 1813 के चार्टर एक्ट के तहत दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि भारत में सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया है। तो जो सचिव जो है भारत में वो बना है, तो वो आपको कैसे, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही आपको सचिव का पद लाया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। अब बंगाल के नवाब का कालक्रम के बारे में आपको डेट बाई ईयर भी याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुर्शिद कुली खां आते हैं। सबसे पहले कौन आते हैं, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां का अगर कार्यकाल जो था वो 1717 से 27 तक था। उसके बाद सुजाउद्दीन 27 से 39 यहाँ पे दिया हुआ है। सुजाउद्दीन के बाद अलीवर्दी जो थे 40 से 56, उसके बाद सिराजुद्दौला 56 से 57। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था। यहाँ पे फ्रांसीसी का बात कर रहा है, पूछ रहा है कि सबसे पहले कहाँ, तो इन्होंने सूरत में सबसे पहले किया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 1668 में देखो इन्होंने 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वां जो था उसी का मंत्री जो था कोलबार्ट ने सबसे पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था, वो प्रयास किया था। लेकिन 1668 में जो था फ्रैंको कैरो जो था वो सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना किया था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख पेय पदार्थ यानी स्टेपल कमोडिटीज क्या थे। तो याद रखिएगा जो 18वीं शताब्दी में था उस इंग्लिश इंडिया जो कंपनी थी वो बंगाल से क्या क्या निर्यात करती थी। तो यहाँ पे आपको कपास करती थी, रेशम करती थी, सोरा अफीम करती थी, सारे जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है सब चीज़ का निर्यात करती थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी करने में सफल रहा था। तो याद रखिएगा ये कौन रहा था, तो ये आपको सर टॉमस रो रहा था। कौन था, सर टॉमस रो। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये सर टॉमस जो है 1615 में जहांगीर से मिला था और मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने के लिए और फैक्ट्री खोलने का अधिकार मिला था, इसी को मिला था। इससे पहले जो है कैप्टन हॉकिंस जो था, हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1908 में गया था। जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि भी दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था। तो राज्य अपहरण नीति कैसी थी बाबू, तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य जो था वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना था। जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका क्षेत्र जो सीमा था उसी को बढ़ाना था। ये अपहरण नीति, राज्य हड़प नीति इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था, यानी वेलेस्ली द्वारा ही सहायक संधि लाया गया था। पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन स्वीकार किया था, तो ये हैदराबाद के जो निजाम थे सबसे पहले 1798 में ही इन्होंने स्वीकार कर लिया था सहायक संधि को। ठीक है, और बोलेगा तो
अगर इसमें क्रम पूछेगा तो सबसे पहले हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, उसके बाद तंजौर, फिर अवध, पेशवा, बरार, सिंधिया, इस तरह था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केलिको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। केलिको का बात कर रहा है और किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो केलिको भारत से यूरोप के निर्यात कपड़ा। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं और 20वीं सदी में भारत का एकीकरण में किन कारकों का योगदान रहा है। तो याद रखिए किन कारकों का, रेलवे का, तार का भी था, डाक व्यवस्था की भी थी, और यहाँ पे वो लोग का जो सेना था इनका भी था। तो इस तरह राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण पूछ रहा है। जो 1857 का विद्रोह था, अगर मेंस लिखिएगा इसमें बहुत सारे कारण थे, लेकिन यहाँ पे तत्कालिक कारण का बात कर रहा है। तो सब उसमें 1857 का जो विद्रोह था उसमें जो तत्कालिक कारण था वो धार्मिक था। क्या था? धार्मिक जो था। ठीक है। उसमें तत्कालिक कारण क्या था? जो एक एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी को लगाया जाता था, और उस अगर चलाना होता था तो पहले उसको दांत से नोचा जाता था। इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ये धार्मिक मामला था, इसलिए ये भड़क गया था। ठीक है। तो तत्कालिक कारण इसमें धार्मिक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना किया गया था। किनके बारे में बात कर रहा है? देवेंद्र नाथ ठाकुर का बात कर रहा है। और देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा बाबू तत्वबोधनी सभा, कौन? तत्वबोधनी सभा जो है वो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो अखिल भारतीय अनुसूचित महासंघ की स्थापना किसके द्वारा? तो ये आपको भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा बाबू? तो भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर कौन सा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किस उद्देश्य से खोला था। तो वेलेस्ली ने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज जो खोला था, यहाँ पे उद्देश्य पूछ रहा है। तो याद रखिएगा सिविल सेवा के युवाओं को जो प्रशिक्षण देने के लिए खोला गया था। किसके लिए? प्रशिक्षण देने के लिए खोला गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम महिला सत्याग्रही का बात कर रहा है। और यहाँ पे महिला सत्याग्रही प्रथम जो थी वो आपको सरोजनी नायडू थी। कौन थी? प्रथम महिला सत्याग्रही सरोजनी नायडू थी। और इस ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगर प्रथम सत्याग्रही का बात करता तो विनोबा भावे थे। दूसरा सत्याग्रही जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरा अगर सत्याग्रही का बात करेगा तो वो ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो याद रखिएगा कौन सा मुगल सम्राट जो था वो ब्रिटिश के विरुद्ध सर्वप्रथम संघर्ष किया था। तो ये आपको किसने किया था? तो ये आपको औरंगजेब ने किया था। कौन किया था? औरंगजेब। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा? 1686 में औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हुगली में पराजित किया था और कंपनी के व्यापार पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दक्कन दंगा आयोग का संबंध किससे है। दक्कन दंगा आयोग, इसका संबंध किससे है बाबू? तो ये किसानों के ऋणग्रस्तता से था। ठीक है। ये महाराष्ट्र के पूना, अहमदाबाद, सतारा और सोलापुर आदि के साहूकार थे, उन्हीं के विरुद्ध में किसान विद्रोह हुआ था, जिसे दक्कन विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1859 में नील विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है। यानी यहाँ पे सही कथन का बात कर रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा बंगाल के बुद्धिजीवियों और इसे बढ़ावा दिया था। ठीक है। बंगाल के जो बुद्धिजीवी थे ने इसी को बढ़ावा दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि प्रांतों के उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत हुआ था। तो द्वैध शासन की शुरुआत कब हुआ था? तो ये आपको बाबू जो भारत शासन अधिनियम 1919 था उसी से हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार 1833 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया था। तो याद रखिएगा किसे किया था? तो ये आपको मैकाले को किया था। तो राइट आंसर कौन सा? वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए यहाँ पे गवर्नर जनरल और उसकी घटनाएं के बारे में दिया गया है। याद रखिएगा इसमें दिया है कि नॉर्थब्रुक जो है कुका आंदोलन उसके समय घटा था। मिंटो जो था मुस्लिम लीग के गठन, ये भी उसी के समय हुआ था। हार्डिंग नरबली प्रथा को प्रतिबंध किया था। यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स दिया है कि बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हुआ था। हेस्टिंग के समय बैरकपुर में सैन्य विद्रोह नहीं हुआ था बाबू। ये आपको कब हुआ था? तो बैरकपुर का जो सैन्य विद्रोह हुआ था वो लॉर्ड एम्स हर्स्ट के विरुद्ध हुआ था। कब? एम हर्स्ट जो था वो 23 से 28 था उसका शासनकाल। कब? 1823 से 1828 हुआ था।
और उसी के शासनकाल में जो है बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, गलत कथन यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। आसान क्वेश्चन है। तो भारत में जो है नागरिक सेवा का जन्मदाता ये आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किनको? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिकी बर्ड प्लान संबंधित है। डिकी बर्ड प्लान किससे संबंधित है? भारतीय इतिहास के संबंध का बात कर रहा है। ये किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो ये आपको संबंधित है बाबू अब भारत विभाजन से। किससे है? तो डिकी बर्ड प्लान अगर बोलेगा तो ये भारत के विभाजन से संबंधित है। किससे है? भारत के विभाजन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर अगले 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये कब? खिलाफत आंदोलन जो चला था उसी समय। और ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास करके पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई थी? तो कब की गई थी बाबू? तो ये आपको 1940 में। कब? मुस्लिम जो लीग थी वो एक प्रस्ताव पास किया 1940 में और इन्होंने एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग किया था। और ये अधिवेशन जो हुआ था वो लाहौर में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? लाहौर में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये कब दिया था? तो 1930 में। कब? 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में इकबाल ने भाषण देते हुए कहा था कि उत्तरी पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य जरूरत पर जोर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो ये किसने किया था बाबू? तो सी राजगोपालचारी ने। कौन? सी राजगोपालचारी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1942 में प्रति सरकार का आरंभ हुआ था। तो 1942 में प्रति सरकार का जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था बाबू? तो वो आपको महाराष्ट्र के सतारा में। कहाँ? महाराष्ट्र के सतारा में। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, प्रति सरकार का गठन या समानांतर सरकार महाराष्ट्र के सतारा, उत्तर प्रदेश के बलिया और बंगाल के तमलुक और उड़ीसा के तलचर में बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चौरा चौरी की घटना किसके स्थगन से संबंधित है? तो चौरा चौरी की घटना किसके स्थगन? तो जो असहयोग आंदोलन चल रहा था और इसी आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था चौरा चौरी घटना होने के बाद। कब हुआ था चौरा चौरी घटना? तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक स्थान पर हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने कुछ पुलिस वाले को जिंदा जला दिया था। इसके बाद गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? आज़ाद हिंद रेडियो शुरू की थी ये पूछ रहा है। तो ये आपको जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित है? हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये आपको कौन संबंधित है? तो ये हो जाएगा भगत सिंह हो जाएगा। कौन सा? भगत सिंह हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन। तो देखिए इसके जो संस्थापक थे, स्थापना किसने किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया था। और इसके संबंध में जो मुख्य नेता थे वो भगत सिंह थे, विजय कुमार सिंह थे, शिव वर्मा थे, ये लोग थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन शुरू क्यों हुआ था ये क्वेश्चन है। तो ये आपको खलीफा की प्रभुत्ता को संरक्षित करने के लिए किया गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। कब चला था? 1919 में खिलाफत आंदोलन चला था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किन की समस्याओं के समाधान से संबंधित है? आसान क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। और संबंधित किससे था बाबू? तो बिहार में जो नील उत्पादक किसान थे उन्हीं से संबंधित था। नील की खेती जबरदस्ती कराई जाती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना। आसान क्वेश्चन। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था वो 1906 में किया गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल वायसराय मिंटो से मिला था। ठीक है, कहाँ पे? शिमला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विभाजन के विरोधी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु है का नारा दिया था? जो विभाजन विरोधी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था उसी के दौरान किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु है? ये नारा किसने दिया था ये क्वेश्चन है। और ये नारा जो दिए थे वो दिए थे अरविंदो घोष। कौन दिए थे बाबू?
अरविंदो घोष। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दीनबंधु मित्र के नील दर्पण जो ब्लू मिरर का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद जो किया था वो किया था आपको माइकल मधुसूदन दत्त ने। कौन, माइकल मधुसूदन दत्त। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था। क्या बोल रहा है कि किस आंदोलन के कारण जो है कांग्रेस जो है उसका विभाजन हुआ था और विभाजन के बाद गरम दल और नरम दल में बढ़ गया था। तो याद रखिएगा ये आपको स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही, कब, बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन, और इसी परिस्थिति की वजह से कांग्रेस के अंदर नरम दल गरम दल का विरोध हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1907 में सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसी समय कांग्रेस जो है उन दो भागों में बढ़ गया था, गरम दल और नरम दल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव इंपीरियल काउंसिलिंग में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखा गया था। क्या बोल रहा है, प्राथमिक जो शिक्षा है उसको अनिवार्य बनाने के लिए प्रस्ताव इंपीरियल जो काउंसिलिंग था उसमें सर्वप्रथम किसके द्वारा रखा गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये आपको गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा रखा गया था। तो राइट आंसर कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक काल में अधोगामी नित्यानंदन सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का संबंध किससे है। ये आपको किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये शिक्षा से संबंधित है। किससे है, ये आपको शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो था ये शिक्षा से संबंधित था। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसको तथाकथित अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत यानी नीचे की ओर छन कर जाने का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में चलाया था। नारायण गुरु के बारे में बात कर रहा है और ये आपको केरल में चलाए थे। केरल में जो है वो नारायण गुरु जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किए थे। उन्होंने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर की प्रसिद्ध नारा भी दिया था। कौन, नारायण गुरु ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम किसने निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। सर्वप्रथम किसने खोला था, ये क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम ज्योतिबा फुले ने। किसने, सर्वप्रथम ज्योतिबा फुले ने निचली जाति जो थी उसकी जो लड़कियां थी उनके लिए, निचली जाति की लड़कियों के लिए इन्होंने मुक्त शिक्षा की व्यवस्था किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि रहनुमाई मजदाइन सभा का संबंध किस धर्म में सुधार से संबंधित है। तो रहनुमाई मजदाइन सभा, और ये धर्म पूछ रहा है तो ये पारसी धर्म, किसके लिए, पारसी धर्म। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसकी स्थापना रहनुमाई मजदान सभा के आरंभ दादा भाई नौरोजी एस बंगाली ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सिग्मो विद्रोह हुआ था। सिग्मो विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तो सिग्फो विद्रोह जो हुआ था ये असम में हुआ था। कहाँ हुआ था, असम में सिग्फो विद्रोह हुआ था। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही। अगला जो वीडियो आएगा वो साइंस से जुड़ा हुआ होगा और उसमें आपको 3 पार्ट में आएगा। 50 पहले क्वेश्चन, उसके बाद फिर 51 से 100, फिर 101 से लेकर 150 तक क्वेश्चन साइंस से जुड़ा हुआ आएगा। चलिए देखते हैं, हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।